ये आवाज़ पूरे हिंदू लोगों की थी जो निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाना चाहते हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, राष्ट्रीय क्षत्रिय महासेना के राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे साथ मौजूद है, सत्येंद्र सिंह। तो सत्येंद्र जी बताइए कि इस विषय पर आप कैसे निंदा प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटना घटित हुई है ये काफ़ी एक हफ्ता हो गया है घटित हुए जी, लेकिन यहाँ पहुँचने का जो कारण है एक हफ्ते बाद हम इकट्ठे हुए हैं, ये घटना ही नहीं है, ये हमारी कमजोरी दर्शाती है। आज यहाँ तमाम हिंदू संगठन शामिल हुए हैं और यहाँ शामिल होने का एक ही मकसद है हमारा। देखिए, जो हाथरस कांड हुआ वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी राजनीतिक लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सारे हिंदुस्तान जानता है। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश फोरम पर भी लोगों को दिखाया गया कि किस प्रकार से ठाकुर समाज ने या दलित समाज को तोड़ने की जो है कोशिश थी, वो एक जो नाकाम रही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत उजागर किया, लेकिन क्या हरियाणा सरकार को इस बात में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अभी तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार का कोई बयान सामने नहीं आ पाया है। इसका मतलब समाज क्या समझे, इसका मतलब हिंदू क्या समझे कि आप लोग क्यों नहीं सामने आकर के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के जैसा आप फैसला कर पाते हैं? आज तमाम प्रशासन से और शासन से क्यों हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़ रही है? अगर हम इतने ही सक्षम होते, अगर हमारा शासन प्रशासन यहाँ हमें न्याय दिलाने का आश्वासन देता, उत्तर प्रदेश जैसा न्याय अगर यहाँ मिल पाता, तो क्या हमें यहाँ एकत्रित होने की आवश्यकता होती? हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं होती। अब जब यहाँ एकत्रित होने की आवश्यकता हुई है, देखिए सोशल मीडिया और आप सब लोग मीडिया कर्मियों की सहायता से, आप सब मीडिया साथियों की सहायता से हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए शासन और प्रशासन को भी आगे आना आवश्यक है। अगर शासन प्रशासन इसी प्रकार से मौन रहता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन की होगी, प्रशासन की होगी। अभी यहाँ आप लोगों ने देखा, इससे पहले बहुत बवाल हुआ, पथराव हुआ, प्रशासन को सामने आना पड़ा, सेंट्रल की जो है पुलिस वो सामने आई। आप इतना सब ये सब नाटक किस लिए करते हैं? आप अगर सजा दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आप विश्वासपूर्ण कथन नहीं कह पाते, आप अपनी बात पर नहीं रुक पाते हैं, तभी तो इतना सब नुकसान होता है। आप विद्रोह करने के लिए मजबूर करते हैं हिंदू को, आप विद्रोह करने के लिए मजबूर करते हैं भारत के नागरिकों को। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, जो अपराधी है वो अपराधी है। आप किसी विषय वर्ग या आप किसी एक विशेष वर्ग के अपराधी को क्यों छुपाने की कोशिश करते हैं? ऐसा समाज को, ऐसा हिंदू को, ऐसा भारत के हर नागरिक को महसूस होता है, क्योंकि आपकी जो कहनी और कथनी है उसमें फर्क दिखता है। आप अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष समुदाय से अगर ये मामला होता, अगर उनकी महिला या उनके घर की बेटी का मामला होता, तो मुझे नहीं लगता इतना समय लगता ये बदलाव आने में। आप डेली देखते हैं, हैदराबाद वाला कांड देख लीजिए, आप दुनिया भर के कांड देख लीजिए, क्या वो विद्रोह नहीं था? किस प्रकार से 1 घंटे के अंदर ही लोगों ने सब जला दिया, क्या से क्या कर दिया गया। फिर भी लेकिन हमारे जो ये परीक्षा ली जा रही है धैर्य की, ये ठीक नहीं है। फिर भी हम अभी भी यही कह रहे हैं कि अभी भी हमें न्याय के लिए उम्मीद है। भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं, प्रधानमंत्री अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि आप संज्ञान लें और ये घटना एक घटना की तरह ना देखते हुए आप इसे संपूर्ण भारतवर्ष के स्तर पर देखिएगा। क्या भारत की बेटी नहीं है निकिता? क्या भारत की बेटियों के साथ ऐसे ही सरेआम उसके कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज से पेपर देते वक्त वापस लौटते समय उसी के कॉलेज के गेट पर सीसीटीवी फुटेज मिलती है कि उसको गोली मारता हुआ व्यक्ति दिखता है और वो गाड़ी में भागने में भी सक्षम हो पाता है। उसके 10 कदम की दूरी पर आपके प्रशासन की चौकी है, क्यों नहीं वहाँ पुख्ता इंतजाम किए जाते? ये बातें सिर्फ हम अपने भाषणों में करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में करते हैं। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय क्षत्रिय महासेना से राष्ट्रीय महामंत्री सत्येंद्र सिंह राघव हूँ और मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। समाज के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं को अगर मेरी आवश्यकता है, मैं वहाँ पहुँचने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मुझे यहाँ का संज्ञान कल रात्रि में पता चला, मैं आज यहाँ पूरी टीम के साथ उपलब्ध हुआ, लेकिन प्रशासन ने जो प्रचंड यहाँ दिखाया, जो रवैया प्रशासन का यहाँ देखने को मिला, वो बड़ा ही निंदनीय है। बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा था और प्रशासन ने उसको अपना लाठी का जोर दिखा करके भंग किया गया है। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम युवाओं से, तमाम भारतवर्ष के
युवाओं से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की घटना आप सिर्फ निकिता के लिए ही नहीं, हमें ऐसे समाधान पर पहुंचने की आवश्यकता है कि कोई और ऐसी निकिता दोबारा से शिकार ना हो। उसके लिए भारत सरकार को मैं किसी विशेष राज्य की सरकार से अनुरोध नहीं करता, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक राज्य बाध्य हो ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है, और बनाने की ही नहीं, उसे लागू करने की आवश्यकता है। हमारे संविधान में बहुत सारे कानून ऐसे बने हुए हैं, लेकिन लागू ना होने की वजह से ऐसा होता है। मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहाँ दशहरा ग्राउंड में बल्लभगढ़ में जो ये घटना घटित हुई है निकिता तोमर की, एक हफ्ते बाद भी किसी के कान में जूं नहीं रह रही है। सरकार बिल्कुल भी इसमें संज्ञान नहीं ले रही है। इस संवेदनशील घटना को अगर भारत सरकार संवेदनशील घटना नहीं मानती है तो फिर जनता मजबूर है, भारत का नागरिक मजबूर है विद्रोह करने के लिए, और सरकार इसके लिए तैयार रहे, प्रशासन इसके लिए तैयार रहे। और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और सभी युवाओं से फिर से अनुरोध करता हूं कि इस बलिदान को व्यर्थ न जाने दिया जाए। अगर ये लड़की को गोली नहीं लगती तो इसका धर्म परिवर्तन निश्चित था, इसका बलात्कार, इसका रेप होता, उसके बाद क्या शर्मिंदगी आपको देखनी पड़ती, उसका आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, मैं खुद एक अधिवक्ता भी हूँ। देखते हैं किस प्रकार से लोगों को रुलाया जाता है, झिकाया जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। कानून व्यवस्था हमारे यहाँ पर बिल्कुल ढीली ढाली है, ये सभी को पता है। अगर इस बेटी के साथ रेप होता या ये बेटी अगर उसके साथ वो ले जाने में, वो जिहादी ले जाने में इसको सक्षम होता, तो आप सोच के देखिए कि क्या दृश्य होता। इस बेटी ने अपना बलिदान दिया है। हम युवाओं को इस